आज अपन पढ़ेंगे जीएसटी, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑल्ट के साथ F3 क्रिएट न्यू कंपनी। यहाँ पर अपन कंपनी तैयार करते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर रोमेश कर देंगे, ठीक है। देन एंटर। अच्छा, कंट्री में आप इंडिया और स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सेलेक्ट करना अनिवार्य होता, नहीं तो एरर देने लगता है, ओके, एरर देने लगेगा। इसीलिए कंट्री इंडिया और स्टेट मध्य प्रदेश पहले सेलेक्ट कर लो। देन एंटर 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 किया, कंट्रोल ए कर देके सेव कर दिया। अब यहाँ पर अपन आते हैं और F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस किया, स्टेटरी टैक्सेशन पे गए, ये ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको कर देते हो आप यस, इसको कर देते हो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीएसटी टिन नंबर को डालते हैं, ठीक है। तो जीएसटी मध्य प्रदेश का जो कोड है वो है 23, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 15 नंबर के डिजिट को फीड करना रहता है, अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अपन यहाँ भर देते हैं 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 A1 Z5 कर दिया। ये तुम्हारी क्या हो जाती है, जीएसटी नंबर हो जाती है, ठीक है। फिर आपने इसको इंटर कर दिया, सबको इंटर किया, इंटर। और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल जहाँ आएगा आपको वहाँ यस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आई कि अपन ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया अपन ने जीएसटी, टैक्सेबल, फिर टैक्सेबल किया और यहाँ पर आपने 10% डाल दिया, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। देन ओके, अब स्केप करके अपन बाहर निकल चलते हैं, ये एक्सेप्ट करा दिए, ओके। अब आप चलते हो अकाउंट वाउचर में, अकाउंट वाउचर पे जाते हैं, F9 प्रेस किया आपने, यहाँ पर जो है इनवॉइस नंबर है वो डाल दिया, डेट डाल दिए। अब पार्टी नेम अपन यहाँ परचेज से जुड़ा हुआ सामान के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अपन ने कुछ खरीदा उस पर वो टैक्स लगा, तो यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम ऑल्ट के साथ सी किया, यहाँ पर अपन दे देते हैं राम अकाउंट्स अंडर संदीप क्रेडिटर्स, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूज यस कर देते, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आएगा वो आप फीड कर देना, ठीक है। इस पर यस कर देना, रेगुलर कर दिया, रेगुलर। तो बाकी अपन इसको सबको इंटर कर देते हैं, ठीक है। देन इंटर, ओके, ये सबको आपने इंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पार्टी के साथ सी किया, परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट, ठीक है। इसके लिए ग्रुप क्या लोगे, इसके लिए परचेज अकाउंट, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू, अब यहाँ पर हमको क्या आएगा कि जीएसटी को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ये एप्लीकेबल कर दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में यहाँ पर तुमने डाल दी जीएसटी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रहेगा परचेस टैक्सेबल आ जाएगी, ठीक है। परचेस टैक्सेबल यहाँ भी 10% फीड कर दो, तो बाय डिफॉल्ट सब सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई बोला तो गुड्स ले लिया, देन ओके। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट के साथ सी करते हो। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट ले रहे हैं पेन का, ठीक है। देन इंटर, अंडर में क्या करते हो, ऑल्ट के साथ सी, यहाँ पे कोडिंग कर दिया आपने, देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस है ना। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन जीएसटी कर दो, ठीक है। और टैक्सेबल, ये टैक्सेबल कर दिया। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड 10% कर दो, तो सेंट्रल और स्टेट के परसेंटेज को डिफाइन कर देता। ऑल्ट के साथ सी लिया, LTR लीटर कर देते हैं, सिंबल जो बना हुआ है, देन इंटर, ठीक है। एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इंटर, यहाँ पर अपन इसको फिर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन इंटर, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑन वैल्यू ले लिए थे, ठीक है। ये वैल्यू, ओके, हाँ चलो ये वैल्यू। और यहाँ पर आप क्या करते हो, टैक्सेबिलिटी इसके अंतर्गत टैक्सेबल ले लिया, तो इसको भी इंटीग्रेटेड टैक्स 10% दिया, तो ये दोनों को बांट देता है, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन इंटर,
ठीक है। क्वांटिटी कितना बोल रहा है 100, किसके भाव से 10 के भाव से 1000 हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें स्टेट CGST और SGST देनी है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्वालिटी के साथ C लिया और कर देते हैं अपन SGST, ठीक है। स्टेट यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, अंडर ऑफ ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स ले लेते हो, ये ड्यूटीज एंड टैक्स, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स GST, किसके लिए ले रहे हो, अभी अपन स्टेट टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला तुम्हारा स्टेट के लिए कर देते हैं, एज फॉर स्टेट कर दिए, ठीक है। परसेंटेज खत्म, देन वो 50 रुपये ले लिया। अब देखो, एक तो S वाला जो है स्टेट के लिए हो जाएगा, C वाला जो रहेगा पर्टिकुलर सेंट्रल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टी के साथ C करोगे तो यहाँ पर अपन ने CGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स, अदर टैक्स एंड GST ले लिया, ठीक है। और ये तुम्हारा सेंट्रल टैक्स जाएगा, इंटर इंटर देन इंटर देन इंटर। अब आप देख रहे हो कट के आ गया, 1000 का अपन ने 10% दिया था, 5% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन इंटर इंटर और ये रहा आपका इंटर। ओके, इसको सेव कर लिए। अब इसकी जानकारी जो लेना है परचेस की, तो अपन कहाँ चलते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले में चलते हैं, ठीक है। फिर स्टेटरी रिपोर्ट्स पे चलते हैं, उसके उपरांत GST पर जाते हैं, ओके। और GST TR, ये सेकंड नंबर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपकी GST का रिजल्ट आ जाता है। आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हो, ऑल्ट P करते हो तो इसकी प्रिंट आउट मिल जाती है, ओके। ये इसका प्रिंट आउट मिल गया आपको, ओके, पूरी कंप्लीटेड। तो अभी आप जो देख भी रहे हो, तो अपने GST को कैसे निकाला वो आपने देखा हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा GST का भाग हो जाता है, ओके। अपन ने कोई सामान खरीद के लेके आए पर्टिकुलर, तो उस पर जो टैक्स गया है वो GST गया है ना, और 5% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। और